बालों की कटिंग देख हुजूर के मुताबिक है कि नहीं। अपनी महबूबा के सामने सजने संवरने के लिए तो कुत्ता कटिंग करा लेते हो, हुजूर के सामने संवरने के लिए मोहम्मदी जैसी कटिंग कटाया करो, ताकि कब्र में जाने लगो तो बताना ना पड़े, बल्कि तेरा जनाजा ये चीख चीख के कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बदलेंगे इंशाअल्लाह रवैया अपने, बदलेंगे इंशाअल्लाह। आखिरत की तैयारी करें और ऐसी तैयारी करें कि फिर बेबसी की मौत ना आए, भाई आपने दावत दी, आपका मुंह इसलिए देख रहा हूं कि बाद में हिसाब ना लोग। तवज्जो है सारे लोगों, बदलेंगे इंशाअल्लाह और कोई बड़ी बात नहीं। कितने लोग हुजूर को ख्वाब में देखना चाहते हैं, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। और कितने लोग हैं जो जागते हुए हुजूर को देखना चाहते हैं, सुभान अल्लाह। बहुत हाथ उठ गए, बहुत हाथ उठ गए, खुदा सलामत रखे या अल्लाह। जिसने हाथ उठाए ना, मरने से पहले सबको हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे, आमीन आमीन। है ना। वो कहा था ना, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है, वाह वाह, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल, मेरी जिंदगी का सवाल है। देखना चाहते हैं ना तो सुने। एक बुजुर्ग हुए हैं जिनको कहा जाता था रसूल नुमा रहमतुल्लाह तआला अलैह। उनको अल्लाह ने ये बख्शिश अता की थी कि वो जिसे चाहते थे हुजूर की जियारत करा देते थे, सुभान। इसीलिए उनको रसूल नुमा रहमतुल्लाह तआला अलैह कहा जाता है। जो कहता हुजूर मैं हुजूर को देखना चाहता हूँ, हजरत दिखा देना, तो कोई उनके पास आता तो वो उसको हुजूर की जियारत करा देते। एक दिन उन्हीं की बीवी कहने लगी कि सुनो जी, सबको हुजूर की जियारत कराइए, मुझे ना कराओ। और याद रखिएगा, बीवी मान गई, समझ लो दुनिया मान गई। उस्मान भाई बहुत कर रही तरीके से कह रहे हैं, हाँ अब समझ लो जो जितनी जोर से बोला उसको उतनी मुश्किल बीत रही होगी। लेकिन ये भी आपका जिगर है भाई, आपका जिगर है, यहाँ एक से परेशान है। मैं अगली बात नहीं करना चाहता हूँ, कोई परेशान नहीं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं मैं समझाना नहीं चाह रहा हूँ, तवज्जो करें, बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बीवी ने कहा, नींद तो नहीं आ रही ना, हाँ और बुरा भी नहीं लग रहा होगा, इसलिए कि मैं वो हूँ जो थप्पड़ भी मारता हूँ और सलाह भी देता हूँ, ठीक है ना। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। वो कहती है कि तुमने सबको हुजूर की जियारत कराई है, मुझे भी करा देना। तो कहने लगे ठीक है, का बताओ कैसे करनी है। तो वो कहते हैं सुनो, ऐसे सजो जैसे निकाह वाली रात सजी थी। मैं कुछ बताना चाह रहा था, लज्जत मजा इसमें कुछ नहीं, सिर्फ कुछ बताना चाहता हूँ। कहा कि ऐसे सजो जैसे दुल्हन बनी थी निकाह वाली रात। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने बहुत मेहनत की, मुकम्मल तरीके से सजी, और उन्होंने कहा बैठ जाओ बिस्तर पे, हुजूर की जियारत हो जाएगी। रात भर बैठी रही, फजर हो गई, हुजूर की जियारत नहीं हुई। जब सुबह आए शोहर, देखा और हंस दिए बीवी को देख। तो याद रखो, जब दिल टूटता है ना तो आंसू बड़े गर्म निकलते, ये याद रखिए। जब दिल टूटता है ना तो आंसू गर्म निकलते। जब वो हंसे तो वो फूट के बड़ी तेज रोई। कहा कि मेरे साथ आपने खेल किया, मजाक किया, आपने कुछ नहीं कहा, बाहर चले गए। अगली रात आ गई रोते रोते। फिर जब सोई तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ लाए, उन्होंने जियारत की, तो अगले दिन अपने शौहर को मुस्कुरा के सलाम किया। कहा कि जियारत आज होनी थी तो सजाया कल क्यों था। जो है ना, जियारत आज होनी थी तो सजाया कल क्यों था। तो कहने लगे पगली तुम जानती नहीं हो, जब दिल टूटता है ना तब हुजूर आया करते हैं। जब दिल टूटता है इश्क में तब हुजूर की जियारत नसीब होती है।
हम तो चाहते हैं इधर का उधर डंडी मारें, दुकान पे 90 का 100 तोलें, 100 का 90 तोलें और रात को हुजूर ख्वाब में आ जाए। समझ रहे हो ना? कभी इतना तो करो कि उनके लिए दिल टूटे और ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। कई एक नौजवान कहते रिश्ता ही ना होता मौलाना, बिया तो कर लूं फिर दाढ़ी रख लूंगा। एक मौलवी बता दे जो दाढ़ी की वजह से कुआरा मर गया हो। हाशी बताओ, एक मौलवी बता दो जिसने दाढ़ी रखी हो और उसने उसे लड़की ना दी। बता सकते हो? नहीं ना? तो जब मौलवी की हो जाती तुम्हारी क्यों नहीं? ये टेंशन क्यों ले रहे हो? शादी के बाद दाढ़ी रखो। वो फायदा बड़ा बता दूं मैं। शादी से पहले दाढ़ी रख लो, फिर घर के अंदर कनीज़े फातिमा ज़हरा ही दुल्हन बन के आएगी। ये सबसे बड़ा फायदा जफर भाई। हाँ, सबसे बड़ा फायदा। रख लो दाढ़ी, मान जाओ, वरना पूरा साल कभी अजमेर की ज़ियारत, कभी कलियर की